तो स्वागत है आप सभी दीदी का आज के हमारे इस वीडियो में। और आपको जैसा कि मैंने बताया है, बीसी सखी के आवेदन एक बार फिर से शुरू हो गए हैं अगस्त 2023 में। तो अब आप लोगों के कई सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि दीदी हम लोग इसमें आवेदन कर रहे हैं लेकिन हमारा OTP नहीं आ रहा है, तो हम क्या करें, फॉर्म कैसे फिल करें। और कुछ लोग का ये क्वेश्चन आ रहा है कि दीदी इसमें चयन हो जाएगा तो कैसे पता चलेगा कि इसमें चयन हो गया है, क्योंकि हम लोग मोबाइल से फॉर्म भर रहे हैं तो पता कैसे चलेगा, कहाँ जानकारी करेंगे कि हमारा चयन हो चुका है। ठीक है, तो ये भी जानकारी आपको मिलेगी। और प्लस कुछ कमेंट ये भी आ रहे हैं कि दीदी जो एग्ज़ाम होता है उसमें क्वेश्चन किस तरह के होंगे और एग्ज़ाम होगा तो कैसे होगा, लिखित परीक्षा होगी या इसमें जो है कंप्यूटर पर एग्ज़ाम होगा, कैसे होगा। तो बीसी सखी की नौकरी सभी नौकरियों से बिल्कुल अलग है, एकलौती ऐसी नौकरी है जो कि बाकी नौकरियों से इसका फॉर्म भरने से लेकर एग्ज़ाम होने तक का सब कुछ प्रोसेस बिल्कुल अलग है। बैंक सखी, समूह सखी, ICRP, IPRP ये सब एक जैसा होता है, लेकिन बीसी सखी का बिल्कुल अलग है, सब कुछ ऑनलाइन सिस्टम है। तो आज की वीडियो में हम आपको सब दिखाकर स्क्रीन पर आपको फोटोज दिखाकर समझाने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लीजिएगा जो भी बीसी सखी में आवेदन करने की इच्छुक हैं। तो आप सभी को मैं नंबर भी बताऊंगी, रिश्ता कॉल सेंटर, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी अगर आप बीसी सखी में आवेदन कर रही हैं तो ठीक है, इस वीडियो को एंड तक वॉच कर लीजिएगा अच्छे से, ध्यान से। और इस वीडियो में आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो जो है आपके सॉल्व हो जाएंगे, आपके मन में जो भी क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए हम आपको बताएंगे कि जो बीसी सखी का एग्ज़ाम है, ठीक है, तो इसका एग्ज़ाम जो होता है वो आपका ट्रेनिंग के बाद होता है। ठीक है, मतलब सारी नौकरियां, आप कोई भी नौकरी देख लीजिए, बैंक सखी की हो, ICRP, IPRP, कोई भी नौकरी हो, उसमें आवेदन करने के बाद पहले परीक्षा होती है, इंटरव्यू होता है, उसको पास करने के बाद तब आपकी ट्रेनिंग होती है। लेकिन बीसी सखी में ऐसा नहीं है। बीसी सखी में आपका फॉर्म जब सिलेक्ट हो जाएगा, आपको बुलाया जाएगा, तो सबसे पहले आपकी ट्रेनिंग ही होगी। ठीक है, पहले आपकी ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग में आपको पढ़ाया जाएगा, बुक्स मिलेंगी, सिखाया जाएगा, फिर उसी ट्रेनिंग में जो कुछ भी सिखाया जाएगा उसी का एक एग्ज़ाम होगा जिसको कहते हैं IIBF एग्ज़ाम। तो ट्रेनिंग के बाद आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, अब एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन कंप्यूटर पर ही होगा। ठीक है, तो जैसे आपकी 7 दिन की ट्रेनिंग का पूरा प्रोसेस है तो 6 दिन ट्रेनिंग होगी और जस्ट 7वें दिन आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। जैसे आपकी आज ट्रेनिंग शुरू हुई है, फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, 6ठे दिन ट्रेनिंग होगी और 6ठे दिन आपको बता दिया जाएगा कि अगली सुबह आपका एग्ज़ाम है। बाकी रिवीजन कर लीजिए और सुबह आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो 7वें दिन आपका एग्ज़ाम हो जाता है जो कि कंप्यूटर पर होता है, ऑनलाइन होता है। जैसे ही कंप्यूटर पर एग्ज़ाम कंप्लीट करके आप अपने जो एग्ज़ाम पेपर को सबमिट करेंगे, तुरंत रिजल्ट कंप्यूटर के स्क्रीन पे ही रिजल्ट आ जाता है कि आपके कितने नंबर आए हैं, आप पास हैं या फेल हैं। और तुरंत सर जो वहाँ के होते हैं वो स्क्रीन पर देखकर आपके नंबर लिख लेते हैं रजिस्टर में। ठीक है, तो तुरंत ही पता चलता है कि आप पास हुए कि फेल। अगर पास हो गई तो मिठाई बांटिए, आप बीसी सखी बनने के लिए एलिजिबल हो गई हैं, क्योंकि आपने IIBF का एग्ज़ाम पास कर लिया है। और उसके बाद आपका फिर वहाँ से आपका घर वापसी, क्योंकि ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई। उसके बाद आपका आगे की प्रोसेस आपके बीसी सखी ऐप पर ही सारी सूचना मिलती है। तो बीसी सखी ऐप से फॉर्म भरना है, उसको अपने मोबाइल में इंस्टॉल रखना है, समय समय पर रोज रोज उसको ओपन करके देखते रहना है कि उसमें कोई मैसेज आया या नहीं आया। जितनी भी प्रोसेस होंगी बीसी सखी ऐप में ही एक मैसेज आता रहेगा। ठीक है, तो देखिए इसके बाद आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा ट्रेनिंग के बाद, और पुलिस वेरिफिकेशन के बाद ही आपका जो 75,000 का फंड है वो आपके समूह के खाते में आएगा। फिर समूह के खाते से आपको बैठक करके समूह में प्रस्ताव वगैरह लिख करके बैंक जा करके पदाधिकारी के साथ में अपने निजी खाते में ट्रांसफ़र कराना होगा, पर्सनल खाते में। और फिर उसको निकाल कर तब जाके मशीन खरीदने के लिए आपको कॉल जब आएगी तब जा करके पैसा निकाल के तब जाएंगी मशीन खरीदने के लिए। ये कुछ प्रोसेस होती है। ठीक है, तो IIBF का एग्ज़ाम में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं देखिए, बहुत इजी है, ज़्यादा डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है।
6 दिन जो ट्रेनिंग में पढ़ाया और सिखाया जाता है, आर से टी पर ये ट्रेनिंग होती है, जिले पर, आर से टी पर, ठीक है। तो जो कुछ सिखाया जाता है वही सारे क्वेश्चन आते हैं, इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैंने IIBF के एग्जाम को लेकर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं आपके एग्जाम में आते ही आते हैं, उसकी मैंने बिल्कुल जो है श्योर शॉर्ट वीडियो बना रखी है। ऊपर आई बटन में, लास्ट में एंड स्क्रीन पर आपको लगी मिल जाएंगी, क्लिक करके देख लीजिएगा, या फिर चैनल पे भी विजिट करके प्लेलिस्ट में जाकर IIBF की एग्जाम की प्लेलिस्ट देख सकती हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं मिलेगा क्योंकि अब ये बंद हो गया है यूट्यूब की तरफ से, ठीक है। तो आपको ऊपर आई बटन में, लास्ट में एंड स्क्रीन पर ही वीडियो मिल पाएंगी, तो देख लीजिएगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन वहाँ पर मैंने जो एग्जाम में पूछे जाते हैं श्योर शॉर्ट, ठीक, तो वहाँ पर मैंने बता रखे हैं। और जो एग्जाम की बुक होती है उसको लेकर भी मैंने कई सारी वीडियो बनाई है, बुक कैसी होती है, उसमें क्या कुछ मतलब पढ़ाया जाता है, वो सारी चीज़ें। तो देखिए यहाँ पर ये मैंने आपको बता दिया है इम्पोर्टेंट। अब इसके बाद आपको बताते हैं कि जैसे अगर आपका जो है मन में ये क्वेश्चन है कि चयन किस प्रकार से होता है, पता कैसे चलेगा। देखिए जैसे आपने BC सखी का एक ऐप इंस्टॉल कर रखा है और उससे आपने फॉर्म भरा है, और फॉर्म भरने के बाद आपने क्या किया है कि आप उसी ऐप को बार बार ओपन कर करके देखती रहिए। जब आपका जो है फॉर्म सिलेक्ट होगा तो उसी पर आपके मैसेज आ जाएगा नोटिफिकेशन में कि आपका चयन हो गया है। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जितने भी फॉर्म पड़े होते हैं उसमें से 3 फॉर्म सिलेक्ट होते हैं, और फर्स्ट जो है शॉर्ट लिस्ट होता है, 2 स्टैंड बाई। किस प्रकार से आप देखिएगा, अगर आपके BC सखी ऐप पर ये वाला मैसेज आया है, BC सखी शॉर्ट लिस्ट इन्फो, आपको ये सूचित करना है, ग्राम पंचायत का नाम, विकास खंड का नाम, जिले का नाम लिखा होगा आपके, और लिखा होगा आपके नाम का शॉर्ट लिस्टिंग हुआ है, तो आपको RCT के द्वारा 6 दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। सारता जिले स्तर पर आयोजित होगी। प्रशिक्षण तिथि स्थान आपको BC सखी मोबाइल ऐप पर मैसेज के माध्यम से सूचित किया जाएगा। यानी इसके बाद एक और आपके पास मैसेज आएगा जिसमें आपको ट्रेनिंग आदि की जानकारी दी जाएगी, कब से ट्रेनिंग हो रही, या फिर कॉल कर सकते हैं, मैक्सिमम कॉल आती है, ठीक, जो मोबाइल नंबर आपने दिया है, ठीक है। और ये लिखा भी है आपको RCT कार्यालय से फोन भी आएगा। RCT के द्वारा आयोजित प्रशिक्षण के लिए सभी शुल्क आजीविका मिशन के द्वारा वहन किया जाएगा और आपको संपूर्ण रूप से निःशुल्क प्रशिक्षण मिलेगा। प्रशिक्षण की पठन पाठन सामग्री, बुक्स है, कॉपी है, पेन है, ये सब आपको वहाँ फ्री मिलेगा। आपको सिर्फ अपने स्वयं के खर्चे से वहाँ जाना है, और वहाँ आवासीय ट्रेनिंग होती है, रहकर आप वहाँ ट्रेनिंग लेंगी। 6 दिन आपको 7 दिन रुकना है, 7वें दिन एग्जाम हो जाएगा, फिर आप अपने घर चले आएंगे। तो इस तरह से वहाँ पर ट्रेनिंग होती है, ठीक है। और सब कुछ फ्री, खाना पीना सब चीज़ वहाँ पर फ्री मिलती, बुक्स वगैरह सब कुछ फ्री मिलती है। लेकिन यदि आपके BC सखी ऐप पर ये मैसेज आएगा BC सखी स्टैंड बाई, तो समझ लीजिए कि आपका चयन नहीं हुआ है, आपसे ऊपर किसी का शॉर्ट लिस्ट हुआ है, ठीक है। फर्स्ट नंबर पर आप स्टैंड बाई अगर हैं तो 2nd या 3rd नंबर पर आपका होगा, और लिखा होगा प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रथम चरण में शॉर्ट लिस्टेड आवेदन के अलावा 2 और आवेदक स्टैंड बाई पर रहेंगे। अगर प्रथम चरण में चयनित BC सखी इंडियन इंस्टीट्यूट बैंकिंग मतलब IIBF की परीक्षा उत्तीर्ण कर BC बनने के सर्टिफिकेट को प्राप्त करने में सफल नहीं होती है, तब प्रथम स्टैंड बाई आवेदक को मौका मिलेगा। और इसलिए आप लोग तैयारी करने में जुट जाएं। नीचे एक नंबर दिया हुआ है, आप इस पर कॉल करके हेल्प ले सकते हैं, जानकारी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से प्रोसेस है। स्टैंड बाई का मैसेज मिला है तो आपका नहीं, शॉर्ट लिस्ट जो होगी उसको बुलाया जाएगा। शॉर्ट लिस्ट का मैसेज मिला है तो आपका फर्स्ट नंबर पर फॉर्म सिलेक्ट हुआ है। शॉर्ट लिस्ट अगर किसी वजह से एग्जाम नहीं पास कर पाती तब स्टैंड बाई नंबर आता है, जो फर्स्ट नंबर पे स्टैंड बाई होगी, और वो भी फेल होती है तब 3rd वाले का आएगा। मैक्सिमम शॉर्ट लिस्टेड ही एग्जाम पास कर लेती हैं, किसी किसी का नहीं होता है, तब स्टैंड बाई का नंबर आता है। तो आपको जानकारी हो ही गई है कि कैसे चयन होता है। तो चयन का पता कैसे होगा, तो ये आपको आपके BC सखी ऐप पर ही मैसेज मिलेगा, जैसे कि मैंने बता दिया है, इसी से आपको पता चल जाएगा और कॉल की जाएगी आपको। इसके लिए आपको वेट करना है 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन में नहीं, बल्कि 2, 4, 5, 6 महीने तक आपको वेट करना है। जल्दी भी आ सकता है, थोड़ा लेट भी हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से चयन के लिए आपको कहीं पूछने की जरूरत नहीं है, आपके ऐप पर ही सूचना मिलती रहेगी। मोबाइल नंबर अपना लगाइए ताकि आपको हर एक चीज की जानकारी अपने मोबाइल पर मिलती रहे। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है,
बहुत लोग जब एक बीसी सखी का फॉर्म भरते हैं तो हेमलेट वहाँ पर लिखा होता है, उसमें क्या भरे नहीं समझ में आता, बाकी चीज़ तो आप लोग समझ जाते हैं। तो हेमलेट देख के यहाँ पर आपको पूछा जाता है कि आपका गांव छोटा है कि बड़ा है, ठीक है। तो अपनी ग्राम पंचायत का नाम डाल दीजिएगा यहाँ पर। तो ग्राम पंचायत का यहाँ पर आपको नाम डालना है हेमलेट में, और अधिक कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, OTP नहीं आ रहा है। देखिए अभी क्या है, फॉर्म निकले हैं, विज्ञापन निकला है, तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे ऐप आप ओपन कर रहे हैं तो आपको वहां पर OTP नहीं मिल रहा होगा, या आपका गोल गोल केवल जो है सर्चिंग में ही है और ऐप खुल नहीं रहा है, ऐसी कुछ प्रॉब्लम है। तो देखिए 2 कारण हो सकते हैं, एक तो आपके यहाँ या तो बीसी सखी चयनित होगी, ठीक है, या फिर जो है अगर नहीं है तो ऐप जो है अभी अपडेट हो रही है, ऐप जो है अपडेट हो रही है। जैसे ही ऐप अपडेट हो जाएगी, आप लोग प्ले स्टोर से एक बार फिर से बीसी सखी ऐप सर्च करके अपडेट वगैरह कर लीजिएगा और फिर ये ओपन हो जाएगी। तो 1-2 दिन का वेट कर लीजिए। लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट ये भी है कि आपको एक नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है, रिश्ता कॉल सेंटर, जो बीसी सखी हेल्प के लिए है। आप इस पर कॉल करके सारी जो है जानकारी कर लीजिए। अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल पर और वीडियोस आती रहेंगी, और वीडियोस देखिएगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ना किया कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।